आज की हमारी टॉपिक क्या है बच्चों? जीवों में। आज हम लोग पढ़ेंगे जीवों में जनन कैसे होता है। देखो, जीवों में जनन जानने से पहले यह जानिए कि जनन क्या है, जनन किसे कहते हैं, पहले यह जानना जरूरी है। ठीक है, जनन क्या है, कौन बताएगा? जीवों के आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने की प्रक्रिया जनन कहलाती। दूसरी परिभाषा कह सकते हैं, जीवों को अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती। अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती। क्लियर हो गई बात, समझ में आई? ठीक है, जीवों में अपने समान क्या संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। क्लियर हो गई बात। अब इसको देखेंगे कि जनन कितने प्रकार का होता है। जनन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन? नंबर 1 होता है लैंगिक जनन। क्या? गौर से समझिएगा। नंबर 1 क्या है? लैंगिक जनन। ठीक है, और नंबर 2 अलैंगिक जनन। ओके, अलैंगिक जनन। कोई दिक्कत होगी तो जरूर बोलना। ठीक है, ध्यान दो। लैंगिक जनन जो होता है इसमें नर और मादा युग्मक की जरूरत होती है। लैंगिक जनन में क्या होता है? नर मादा युग्मक, नर मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। युग्मक की आवश्यकता। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। युग्मक मतलब क्या होता है? ठीक है, समझो पहले ये नर मादा युग्मक की आवश्यकता होती। युग्मक माने होता है जोड़ी। ठीक है, लैंगिक जनन के लिए नर मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। क्लियर हो गया। और जो लैंगिक जनन होता है ये कैसा होता है? जटिल प्रक्रिया है। लैंगिक जनन कैसी प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया है और शुद्ध प्रक्रिया है। कैसी है? जटिल प्रक्रिया है और शुद्ध प्रक्रिया। कौन है? लैंगिक जनन। समझ में आया? पहली पॉइंट इसमें ये हो गई, इसकी दूसरी पॉइंट ये हो गई, इसकी तीसरी पॉइंट। क्लियर हुई बात ना? कौन सी प्रक्रिया है? शुद्ध प्रक्रिया है। कौन? लैंगिक जनन। और कौन सी? जटिल प्रक्रिया है। समझ में आया? इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, जो लैंगिक जनन होता है ना, इसमें इंसान और जानवर और कुछ पुष्पी पादप भी आते हैं। समझे? अधिकतर इसमें कौन आता है? जंतु। लैंगिक जनन के अंतर्गत अधिकतर कौन आता है? जंतु। समझ गए ना? ठीक है, और लैंगिक जनन में कुछ पुष्पी पादप भी आते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन में कुछ पुष्पी पादप भी आते हैं। पुष्पी पादप, समझ में आ रहा है? पुष्पी पादप क्या होगा? बता भाई, पुष्पी पादप किसे कहते हैं? फूल वाला कि जिसमें फूल होता है? फूल वाला कि जिसमें फूल होते हैं? हाँ, फूल वाले पौधे। केवल फूल वाला कहो तो गड़बड़ हो जाएगा। पूछो क्या? जो फूल बेचता वो तो फूल वाला है कि नहीं? तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से सुना जाता है और उसका जवाब भी ध्यान से दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? फूल वाला नहीं कहेंगे, पुष्पी पादप हम सीधे बोलेंगे। ऐसे पादप जिनमें पुष्प आते हों उन्हें हम क्या कहते हैं? पुष्पी पादप कहते हैं। समझ में आया? और इन पुष्पी पादपों में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। क्लियर हुई बात? लैंगिक जनन की बात समझ में आई? नर मादा युग्मक की आवश्यकता, ध्यान समझो। दूसरी पॉइंट, जटिल प्रक्रिया होती है। ये कैसी प्रक्रिया होती है? जटिल प्रक्रिया होती है और यह शुद्ध होता है। इसमें जो जनन होता है, इसमें जो संतति निर्माण होता है वो कैसे होता है? शुद्ध होता है। समझ आया? और यह अधिकतर किसमें होता है? जंतुओं में, तथा कुछ पुष्पी पादपों में भी लैंगिक जनन होता। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा आप आइए अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? ऐसा जनन जिनमें युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। समझे? इसमें नर मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर हुई बात?
तो यह क्या होगा, अलैंगिक जनन होगा। अब देखो अलैंगिक जनन में क्या होता है, नर मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आवश्यकता क्या है, नहीं होती। आया क्या समझ में, ठीक है ना। नर मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक एलील से ही अलैंगिक जनन हो जाता है। क्लियर हुई बात। दूसरी बात यहाँ पर हम देखेंगे, दूसरी पॉइंट, यह प्रक्रिया कैसी होती है, सरल होती है। कैसी होती है, सरल होती है। ठीक है, और यह जो होते हैं पूर्णतः शुद्ध नहीं होते हैं। समझ आ रहा है, यह जो होते हैं इसके जो संतति होती है वह पूर्णतः शुद्ध नहीं होती है। और इसमें एक चीज है, और इसमें देखो एक पॉइंट और देख लो, इसके जो लैंगिक जनन के अंतर्गत जो जंतु आते हैं, जो जीव आते हैं इसमें अधिकतर संकर प्रक्रिया पाई जाती है। कैसी, संकर प्रक्रिया, समझ रहे हो। संकर प्रक्रिया मतलब मिलावट वाला, मिक्सिंग पॉइंट ना। जैसे माता जी बहुत गोरी, पिताजी एकदम तावा का पेनी। समझ रहे हो, माता जी क्या एकदम गोरी दूध से धोवल, अब पिताजी क्या तावा की पेनी। ठीक है, इन दोनों की क्या हो गई, शादी हो गई। ठीक है, तो जो बच्चे आएंगे वो कैसे आएंगे, इन दोनों को मिक्सिंग पॉइंट होगा ना। माता जी का भी कुछ लक्षण होगा, पिताजी का भी कुछ लक्षण होगा। जो लड़कियां होंगी अक्सर पिताजी के लक्षण को लेके आएंगी, करिया। ऐसा होता है कि पिता का लक्षण अक्सर लड़कियों पे जाता है और माता का लक्षण अक्सर लड़कों पे जाता है। ठीक है ना, समझ में आया। इसके बारे में अगर जानना तो इसका पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, स्पष्ट हो जाएगा। क्लियर है, इसका एक वीडियो और लैंगिक जनन का एक वीडियो बना चुके हैं। अगर इसके बारे में अच्छे से जानना है कि ये लक्षण कैसे होता है तो इसके पिछले वाले वीडियो को आप लोग स्पष्ट देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो जो उनके बच्चे होंगे ना, कुछ सावले होंगे, कुछ गोरे भी हो सकते हैं, लेकिन सावला होने का चांस अधिक होता है। ठीक है, सावला होने का चांस इसमें क्या होता है, अधिक होता है। तो वही बात है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, संकर प्रक्रिया। यानी कि लैंगिक जनन में संकर प्रक्रिया की संभावना अधिक होती है। ठीक है, आप लोग अक्सर देखेंगे, जैसे हम लोगों में क्या है, हम लोगों के में क्या होता है, जैसे मौर्या हैं तो मौर्या खोजा जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे जो पंडित लोग होते हैं, ठीक है, तिवारी होंगे तो गिरी से, गिरी होंगे तो गोसाई से, ऐसे वो लोग शादी विवाह अपने आपस में करते हैं। इससे क्या होता है कि उनका जो माइंड होता है ना, माइंड, ठीक है, जो दिमाग उनका होता है बहुत तेज चलता है। ठीक ना, जैसे तिवारी का दिमाग, गिरी का दिमाग, दोनों का दिमाग आपस में जुड़ा। वो अलग जात नहीं, गोत्र तो वही होता है। जैसे उनमें अलग अलग प्रक्रिया, जैसे हम लोग मौर्य हैं तो कुछ लोग वर्मा इसी में आते हैं, कुछ कुशवाहा अलग अलग करके कुछ ऐसे है ना, तो उन लोगों में ना इससे शादी हो जाती है। अपने गोत्र में नहीं करते हैं, गोत्र बदल के शादी करते हैं वो लोग। ठीक है, इससे क्या होता है, उनका जो दिमाग होता है बहुत तेज वृद्धि करता है। हम लोगों में ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसा करेंगे तो बवाल हो जाएगा। समझ में आया ना। चलो इधर आओ, सरल क्या होती है, अलैंगिक जनन जो होता है वो क्या होता है, सरल। ठीक है, क्या होता है, सरल प्रक्रिया होती है। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात, और इसमें क्या होता है, इसमें और क्या होता है, ये पूर्णतः यहाँ तो संकर होता है, समझ गए। इसमें शुद्धता होती है, ऐसी बात नहीं कि शुद्धता नहीं होती है। इसके जो संतति होती है अपने पिता, जैसे कि जो उसके क्या है जनक है, उसके समान होती है। ठीक है, उसके समान होती है। जैसे आम का पौधा है, आम जैसे मटर का पौधा है, मेंडल ने अपने प्रयोग में बताया। ठीक है, आम का पौधा है, उसका जो पौधा आएगा, जो बीज बोएंगे वो उसी पौधे के समान होगा, हूबहू। समझे, तो इसमें भी शुद्धता पाई जाती है। अब देखो, जो अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, अलैंगिक जनन जो होता है इसके अलग अलग प्रकार है। जैसे विखंडन, क्या होता है, विखंडन किस में आएगा, अलैंगिक जनन में। ठीक है, कायिक जनन किस में आएगा, कायिक जनन किस में आएगा, अलैंगिक जनन में आएगा। क्लियर है ना। और विभाजन, मुकुलन ले लो, चलो मुकुलन किस में आएगा, मुकुलन अलैंगिक जनन में सब लिख रहा हूँ तो इसी में रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो है ना। ठीक है ना, मुकुलन किस में आएगा,
अलैंगिक। विखंडन कायिक जनन। ठीक है, ये कायिक प्रवर्धन बोलो चाहे कायिक जनन बोलो, बात एक ही है। क्लियर हुई बात। अब देखो विखंडन जो होता है और विभाजन दोनों में अंतर होता है। देखे ये क्या है, विभाजन, समझिएगा ध्यान से। विखंडन और विभाजन में अंतर होता है। विभाजन जो होता है एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है, समझ आया। एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण जिसमें होता है वो क्या है, विभाजन, टूट करके अलग होगा। विखंडन एक कोशिका टूटेगी तो उसमें एक से अधिक कोशिका का निर्माण होता है, तो क्या होगा, विखंडन होगा। क्लियर हुई। ये सब किस में आएगा, अलैंगिक जनन के अंतर्गत आएगा। क्लियर हो गई। अमीबा का विभाजन होता है, ठीक, स्टार फिश वगैरह जो अमीबा में भी विखंडन की प्रक्रिया अधिकतर होती है, विभाजन बहुत कम होता है। स्टार फिश वगैरह जो होती है इसमें विखंडन होता है, ठीक है ना। अब आगे देखो कायिक जनन क्या होता है। कायिक जनन जो होता है मनुष्य द्वारा लगाया काटा पीटा जाता है। जैसे कि देखो गन्ने की रोपाई की बुआई, गन्ने को क्या किया जाता है, उसको काट दिया जाता है ना, काट करके बोया जाता है, तो ये किस में आएगा, कायिक जनन में। तो गन्ना किस में आ गया, गन्ना कायिक जनन में। आलू कायिक जनन में। क्लियर हो रहा है बात। गन्ना कायिक जनन में, आलू कायिक जनन। क्लियर है। ये दोनों क्या है, तना है। लहसुन आपका कायिक जनन में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि लहसुन को क्या किया जाता है, सीधे बो दिया जाता है, वो बीज वाला है, वो अलग अभी आगे आएगा उसको बताऊंगा। ठीक है, आगे देखो गन्ना आलू ये दोनों है क्या, पहले ये बताओ, तना है या जड़ है या पत्ती है, क्या है, तना है। जड़ कैसे है जी, जड़ किसे कहते हैं बताओ तो, जो सोर रहती है उसको जड़ कहते हैं। सोर रहती है, गन्ना में कितना सोर होती है, आलू में कितना सोर रहती है, आलू तो बराबर रहता है। हाँ ये बात सही है कि गन्ना तना, गन्ना और आलू तना क्यों है, ठीक है, क्यों है ये दोनों तना, क्योंकि तने की पहचान होती है। तना को जमीन में लगाओगे ना तो तना हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, नीचे नहीं बढ़ता है, जड़ नीचे बढ़ती है, समझे। तो जिसे जमीन के अंदर लगाने पर उसकी वृद्धि क्या हो, ऊपर की तरफ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, तना। जैसे कि गन्ना आलू और क्या, गंजी नहीं आएगा, नहीं पेड़ पौधा नहीं, बा फूल उल मत लिया हो भाई, खाने वाली चीज को लेके आओ पहले। उसका नाम सुने हो, पंडा का और सूरन का, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है अंगूर फल है। इधर देखो अब सुनो, कायिक जनन में अगला सुनो, ये ध्यान दो, इधर बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे फ्यूज हो जाओगे। ऐसा देखो कि तुम्हारा कुछ फायदा भी हो जाए, है ना, और चलता रहे। तो कायिक जनन में और का, जैसे कि धान की रोपाई, एक बार हम धान को क्या करते हैं, छींट देते हैं, उसका बीज जब तैयार हो जाता है फिर उसको उखाड़ लेते हैं, उखाड़ के ले जाकर फिर क्या करते हैं, खेत में रोपते हैं। तो धान भी किस में आएगा, कायिक जनन में आएगा। समझ में आ गया। कमल का फूल, अरे कमल का नहीं सॉरी, गुलाब का फूल, ठीक है, इसमें भी कायिक जनन होता है कि नहीं होता है, उसको काट के लगा दिया जाता है, लगा देते हैं, तो वो भी किस में आएगा, कायिक जनन में आएगा। धान भी आ गया, गुलाब आ गया। ऐसे जितने भी पदार्थ जिनको दाब लगा के, ध्यान से आप समझ लो, जिनको दाब लगाकर कलम करके, ठीक है, रोपण विधि द्वारा अपनाया जाता है, बनाया जाता है, उगाया जाता है, वो सभी किस में आएंगे, कायिक जनन के अंतर्गत आएंगे। और ये कायिक जनन किसके द्वारा होता है, तो समझ लो इसमें कायिक जनन में क्या आ जाएगा, काटना, ठीक है, दूसरा क्या, दाब लगाना, ठीक है, कलम करना, समझ में आ रहा है ना, ये सब किस में आएगा, रोपण, सब किस में आएगा, रोपण, ये सब कायिक जनन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गई ये बात, जनन प्रक्रिया समझ में आया, कोई डाउट किसी को है, ठीक है। चले तो आगे बढ़ते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, आगे चलते हैं। ओके आ जाइए, एक बार आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे जब चाहेंगे आप देख लेंगे, ठीक है ना। चलो आ जाइए, ध्यान दीजिए, हम लोगों को सबसे पहले देखना है लैंगिक जनन, ठीक है, गौर से बात को समझो। क्या देखेंगे, लैंगिक जनन, ठीक। इसमें हमने बताया क्या होते हैं लैंगिक जनन के अंतर्गत, नर और क्या, मादा,
गौर से बात को समझिएगा, ठीक है। नर में क्या होता है, क्या होता है, स्पर्म होता है, क्या होता है, स्पर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, शुक्राणु, क्या होता है, शुक्राणु। और मादा में क्या होता है, अंडाणु, क्या होता है, अंडाणु। क्लियर हो गया, ठीक है। नर में शुक्राणु होता है, मादा में अंडाणु होता है। गौर से समझो, ये चलनशील होता है, क्या होता है, चलनशील माने गतिशील, क्या, गतिशील होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, स्थिर, अस्थाई नहीं तो बोलो, स्थिर बोलो। अस्थाई का मतलब जो अपने ही जगह रहे वहां से हिले ना, वो अस्थाई होता है। लेकिन ये क्या होता है, क्या होता है, नहीं स्थिर तो होता है, लेकिन ये मतलब कि एक ट्यूब होता है, वहां से निकल करके, ठीक है, यहाँ तक आ जाता है। जैसे अंडाणु है ना, अंडाणु में अंडे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। ये अंडाणु से चले आते हैं कहाँ, गर्भाशय में, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ स्थिर हो जाते हैं। और शुक्राणु चल कर गति करके इस अंडे में, अंडे के पास पहुँचता है, ठीक है। और उसको क्या करता है, उसमें प्रवेश, जब ये शुक्राणु और अंडाणु का जब मिलन होता है तो उस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। क्लियर है ना, जिसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्लियर हुआ। तो निषेचन क्रिया क्या होगी, निषेचन किसे कहेंगे, ध्यान से समझो। निषेचन की प्रक्रिया क्या होगी, देखो ये है शुक्राणु और ये क्या है, अंडाणु। गौर से बात को समझना। जब ये शुक्राणु चलकर इस अंडाणु में प्रवेश कर लेगा, ठीक है, इसमें प्रवेश कर लेगा, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, निषेचन, ठीक है। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, निषेचन। क्लियर हुआ। शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश करने की घटना क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। क्लियर हो गया। यह निषेचन की जो प्रक्रिया है, इसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है और धीरे धीरे उस भ्रूण के निर्माण के बाद उस गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय की दीवार पर, मान लो कि यह एक, मान लीजिए गर्भाशय की दीवार है, ठीक है। इस दीवार पर क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लेसेंटा नामक एक पदार्थ क्या होता है, इसमें चिपका होता है। जो भ्रूण बना हुआ है, बच्चे का निर्माण हो रहा है, उसे भोजन देने का काम करता है। ये इसके अंतर्गत हो जाएगा। जी नहीं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। बात समझ में आया। ये यहाँ भी सवाल ये आता है कि निषेचन के पश्चात जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है, उस वक्त, ठीक है, उस वक्त जो बच्चे का विकास होता है उस गर्भाशय के अंदर, उस वक्त उसे भोजन कहाँ से मिलता है, ये जवाब क्वेश्चन है। तो जवाब आपका क्या होगा, प्लेसेंटा के द्वारा। इस दीवार में प्लेसेंटा एक प्लेट नमा होता है, वो चिपका रहता है, उसी में धंसा रहता है। दीवार में क्या होता है, धंसा होता है। और भोजन जो माताएं खाती हैं उसमें से कुछ अंश को प्लेसेंटा अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है, जिसके द्वारा इस बच्चों को क्या करता है, भोजन देता है, यानी पोषण देता है। ये इस तरह से इसका निर्माण होता है। बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन किसी को। ये हो गया क्या, जनन प्रक्रिया। कौन सी जनन प्रक्रिया, लैंगिक जनन प्रक्रिया। किसमें, नर और मादा के द्वारा, मतलब जंतुओं में, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोला है कि पुष्पी पादप जो होते हैं, पुष्पी पादप का लैंगिक जनन कैसे होता है। गौर से देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, पुष्पी पादप, ठीक है, का लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। गौर से समझो, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, ये हमें समझना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये क्या है, पुष्प का जयांग, क्या है, पुष्प का जयांग है। और ये इसका मान लो कि क्या, ये पत्ती हो गई बाहर से, जो जिसको हम बाह्यदल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये इसका डंठल हो गया। गौर से समझो, ये क्या है, जयांग है, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, जायांग। जायांग माने स्त्री केसर, क्या, स्त्री केसर। गौर से बात को समझो, क्या, स्त्री केसर, ठीक है। इसके ऊपर लगा होता है क्या, एक चीज ऐसे लगा होता है जिसको हम वर्तिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से, वर्तिका के नाम से जानते हैं। ऐसे ध्यान से बात को समझो ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे इसमें लगे होंगे, आप देखोगे ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है।
और इसकी इधर उधर क्या होते हैं, पुंकेसर होते हैं। ठीक है, ऐसे लगे होते हैं। गौर से बात को समझना। यह जो पुंकेसर होता है ना, यह जो बाहर ऊपर हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम क्या कहते हैं, पराग कोश। क्या कहते हैं, पराग कोश के नाम से जानते हैं। ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है, सुनो ध्यान से, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं। इस पराग कोश के 4 क्या होते हैं, अस्तर होते हैं। ठीक है, इसमें कितने अस्तर होते हैं, 4 अस्तर। प्रत्येक अस्तर में, ध्यान से समझो, प्रत्येक अस्तर में क्या होता है, पराग कण होता है। क्या होता है, पराग कण होता है। और यह परागकण पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या होता है, पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। यह यहाँ से निकलता है, पाउडर के नुमा होता है, यहाँ से निकल कर उड़ता है और इस पे आके चिपक जाता है। इसका क्या नाम है, वर्तिकाग्र। क्या, यह है वर्तिकाग्र। ठीक, और ये पूरा टोटल, ये जो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहाँ से पूरा यहाँ तक, इस पूरे भाग को कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं, वर्तिका। समझ आ रहा है। अब देखो, ये परागकण क्या होता है, पाउडर को नुमा होता है, इस वर्तिका पर आके क्या होता है, चिपक जाता है। ठीक है, यहाँ से चिपकने के बाद ये इस माध्यम से, यानी वर्तिका के माध्यम से चला आता है जायांग में। कहाँ चला आता है, जायांग में। होता क्या है, यहाँ पर क्या होता है, अंडाणु होता है। क्या होता है, अंडाणु होता है। ठीक है, इस अंडाणु में जायांग आता है और इसका निषेचन हो जाता है। जब यहाँ पर आके मिलता है तो अंडाणु से किसका मिलना, परागकण का मिलना। यह प्रक्रिया इसमें क्या कहलाती है, निषेचन। क्या कहलाती है, निषेचन प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, निषेचन प्रक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर निषेचन हो जाता है, निषेचन प्रक्रिया हो गई। अब निषेचन होने के बाद इसमें भ्रूण का निर्माण होगा, फिर अंडाणु तो है ही, बना ही है। फिर उसके बाद प्लेसेंटा इसमें नहीं होता है, इसमें जंतुओं में प्लेसेंटा का काम होता है। ठीक है, यहाँ पर निर्माण होता है और धीरे धीरे वो बीज और फल में बदल जाता है। अब यहाँ तक ये पूछा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, आपको क्लियर हुआ। लैंगिक जनन कैसे होता है, किसमें, पुष्पी पादपों में। क्लियर हुआ, यही आपका पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके अगले वीडियो में हम आपको पूरा टोटल इससे बनने वाले क्वेश्चन बताएंगे कि इससे क्या क्या प्रश्न बनता है और कैसा कैसा प्रश्न बनता है। ठीक है, इसके जस्ट बाद आपका अगला वीडियो होगा, उसे ज़रूर देखिएगा। और देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। और मेरे प्यारे साथियों, मेरे स्टूडेंट, आप लोग भी अपने स्तर से, ठीक है, देखते रहिए। चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।